हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए अब आगे चलते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3। ठीक है। सो लेक्चर 2 में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट 1, अब इधर देखो आप, जैसे दिस इज पॉइंट 1। अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं like this, and then I ask you how many circles can be there passing through this single point, then how many such circles can be passed through this point? There can be infinite many circles, right? Passing through this point, there will be infinite many circles. Got it? अगर मैं आपको दो पॉइंट दे दूं इस तरह से, and then I ask you how many circles will be there passing through these 2 points, then again there will be infinite many circles passing through these 2 points. Got it? Now if I give you 3 points, 3 non-collinear points, ठीक है, like this, 1 2 3, and now I ask you how many circles are there passing through these 3 non-collinear points, then of course there will be only and only one circle. There will be a unique circle, right? Only one circle. So remember this. अच्छा, अब मैंने आपको बोला ना खाली 3 पॉइंट्स, तो इस बात का फर्क पड़ता है कि वो पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कॉलिनियर है या कॉलिनियर है। ठीक है, नॉन कॉलिनियर है लाइक दिस, फिर तो एक सर्कल बन जाएगा। अगर कॉलिनियर है इस तरह से, तो फिर तो सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, विच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स साइमल्टेनियसली, है ना। तो आप खुद देख सकते हो, अगर कॉलिनियर पॉइंट्स हैं फिर तो सर्कल पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट एज अ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। ओके, हमारे पास ना क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी, 4 6 6 2 1 7। ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, राइट। तो यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर तो नहीं है। ठीक है। आप कॉलिनियर कैसे चेक करते हैं, आई गेस कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है। कॉलिनियर चेक करने का तरीका क्या है, वो एक बार चलो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप ऐसे चेक कर लो, ए बी प्लस बी सी, दिस पॉइंट इज सी, दिस शुड बी इक्वल्स टू ए सी। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मतलब कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, और अगर कॉलिनियर पॉइंट्स है उसका मतलब क्या है कि फिर तो सर्कल पॉसिबल नहीं। ठीक है। अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इन दोनों का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है। अगर ये दोनों स्लोप बराबर आ गया, इस बात का भी मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट्स क्या है, आपके कॉलिनियर है। ठीक है। तो अगर बराबर नहीं आया तो मतलब कॉलिनियर नहीं है। समझ में आ रही बात? और कॉलिनियर नहीं है तो उस केस में हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है। तो पहला मेथड क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है। तो पहला तरीका क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, ये रहा। ठीक है। और फिर आप ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, वो ये आ गया। इन दोनों बाइसेक्टर ने कहां पर कट किया, एक बाइसेक्टर ये रहा, एक ये रहा, कहां पे कट किया, ओ पॉइंट पर कट किया। इन दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सेंटर होगा। ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा वो सेंटर मिलेगा। तो भाई अब जब हमें इक्वेशन चाहिए सर्कल की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए। तो सेंटर तो हमें मिल जाएगा। अब रेडियस के लिए क्या करोगे, आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ए बी सी में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो। लेट सपोज ए उठा लिया, फिर ये डिस्टेंस निकाल दो, ओ ए, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। और डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को पता है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप ये रेडियस निकाल लो। तो वहां से आपको रेडियस मिल गई, सेंटर ऑलरेडी आपको मिल गया, देन यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। गॉट इट?
अब ये लाइन ऑफ थिंकिंग अगर पता चल गई है तो अब चलो थोड़ा काम कर लेते हैं। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालें। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन कर ली है तो आता होगा, है ना। तो सबसे पहले आप ए बी का स्लोप निकालो, है ना। स्लोप कैसे निकालते हो ए बी का, अगर दो पॉइंट आपके पास y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 करके, है ना। तो यहाँ से मैं चलो करके दिखा देता हूँ। ए बी का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 वी गेट 2 and 2 minus 6 we get minus 4, so minus half it's a slope of sorry गलत कर दिया ना, x2 y2 ऊपर रखना था। 2 minus 6 is minus 4, 6 minus 4 is 2, so we get minus 2। तो जो AB का स्लोप है, ये तो किसका स्लोप है, AB का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हाफ 1/2, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर लाइन है ना। और परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यही तो होता है, सही है। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। इज इट क्लियर, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अब चलो ये समझ में आ गया है तो अब आगे काम कर लेते हैं। तो इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना आ गया भाई, 1/2। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये ए और बी का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो मिड पॉइंट निकाल लो, 4 + 6 10/2 वी गेट 5 है, 6 + 2 8/2 वी गेट 4 है। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। क्या अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन की, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, एक लाइन ही तो है ना। तो अब लाइन की इक्वेशन तो लिख सकते हैं। आई होप सभी को पता होगा कि लाइन कैसे लिख सकते हैं अगर हमें पॉइंट पता है और स्लोप पता है। y minus y1 equals to slope x minus x1. This is how we can write down the equation of a line when we know the point and the slope, right? So using this we can find out the equation of this perpendicular bisector. Look here. तो अब हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेते हैं इस वाले की, इधर डालो। y minus 4 equals to slope 1/2 x minus x1 that is 5. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 2y minus 8 equals to x minus 5 एंड देन यू विल गेट 2y को ले आओ राइट, सारी टर्म्स राइट हैंड साइड लेकर आ जाओ। सो x minus 2y minus 5 को इधर ले गए लेफ्ट साइड में, सो यू गेट -3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन सेकंड। यहाँ से भी ऐसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो। AC का स्लोप आ रहा है आपका -1/3, सेम फॉर्मूला यूज किया, y2 minus y1 over x2 minus x1, you get -1/3। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 3 हो जाएगा, है ना, बिकॉज यूजिंग m1 into m2 equals to -1, राइट। सो यू गेट 3। तो स्लोप तो मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये पॉइंट क्या है, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो मिड पॉइंट निकाल लो, 4 + 1 5, 5/2, 6 + 7 13, 13/2, ये मिड पॉइंट आ गया, सही है। अब हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, लाइन की इक्वेशन लिख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लो। y minus y1 होता है तो y minus 13/2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप इज 3। x minus x1 होता है, x1 क्या है हमारे पास 5/2, सो 5/2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको तरीके से जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वैसे लिख लो, ठीक है। तो इतना तो कर लोगे, वीडियो पॉज करो, इतना आप काम खुद भी कर सकते हो। तो फाइनली यू विल गेट 3x minus y equals to 1, राइट। सो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो यहाँ से इक्वेशन 2 आ गई। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस है, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों लाइंस को सॉल्व कैसे करेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिंस यू आर इन क्लास 11, है ना। तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आप सॉल्व कर लोगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। एक लाइन से x की वैल्यू निकाली, दूसरे में डाल दी, है ना, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की दोबारा से फर्स्ट में डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर ऐसे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व कैसे करें, एक काम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या हो जाएगा फिर 3x minus 6y minus 9 हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है 3x हो गया,
ये -6y हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, सो वी गेट -5y here and -9 minus 1 is -10 here. Okay, so minus cancelled out, y comes out to be 2. सही है। अब y2 आ गया तो उठा के यहाँ डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, है ना भाई। ऐसे ही तो करते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। चलिए, तो ऐसा करने से क्या हो गया, हमें x भी मिल गया। x कितना आ गया, x आ गया आपके पास 1। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। यहाँ पे डाल दिया, 2y था ना यहाँ पे, तो y की जगह 2 रख दिया। सो वी गेट -3 + 4 दैट इज 1। सो x आ गया 1, मतलब हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, सो सेंटर कम्स आउट टू बी 1 2। तो सेंटर मिल गया, इक्वेशन लिखनी है, रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी हमें, रेडियस भी चाहिए। अब रेडियस के लिए एक पॉइंट उठा लो a, ओ ए, ये डिस्टेंस निकाल दो, सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप कि पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आई होप कि याद आ गया होगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड आउट द रेडियस। 4 - 1 होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर वी गेट 9 प्लस 6 - 2 दैट इज 4 स्क्वायर वी गेट 16 और 25 अंडर रूट वी गेट 5। तो रेडियस मिल गई 5, सेंटर मिल गया 1 2। ठीक है, अब हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, यही होती है। तो यूजिंग दिस नाउ वी कैन इजीली राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 25। ओके, तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। आपकी मर्जी है यहाँ पर छोड़ना है आंसर तो यहाँ पर छोड़ दो, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसको एक्सपेंड करना चाहते हो आप तो एक्सपेंड कर दो यूजिंग a - b होल स्क्वायर, है ना। एक्सपेंड करने के बाद इतना आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये कैसी फॉर्म है, दिस इज जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। ये किस फॉर्म की है, ये जो इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म की है। दिस इज जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट। तो ये तो था मेथड 1। अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए जाए एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस वाज मेथड 1। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेथड 2। सो मेथड 2 देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो चलो मान लेते हैं जो सर्कल है हमारा वो क्या है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमें h निकालना है, k निकालना है, r निकालना है। ठीक है, तो 3 अननोन है और इनकी वैल्यू चाहिए, तो मतलब हमें कम से कम 3 इक्वेशन की जरूरत होगी। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, in order to find out the value of h k r we need minimum 3 equations। ठीक है, अब वो 3 इक्वेशन कहाँ से आएगी, भाई वो जो क्वेश्चन आपको दिया है 3 पॉइंट्स दिए हैं वहां से 3 इक्वेशन बन के आएगी। अब वो तीनों पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। जो सर्कल है भाई वो आपका कहाँ से पास कर रहा है, वो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी सी, इसी से तो पास कर रहा है, ए बी सी से। ठीक है, तो ए को पहले इससे पास करा दो, सर्कल को ए से पास करा दो, पॉइंट रखो एक्स वाई की जगह। ए पॉइंट क्या है आपके पास 4 6। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स और वाई की जगह रखो 4 और 6। फिर बी पॉइंट है 6 2। ओके, एक्स वाई की जगह रखो 6 2। फिर पॉइंट है सी आपका 1 7, तो एक्स वाई की जगह रखो 1 7। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो, सेकंड और थर्ड को उठा लो, दोनों ही आर स्क्वायर के बराबर है, दोनों को इक्वल रख दो। फिर आप 3 और 4 को उठा लो, दोनों ही आर स्क्वायर के बराबर है, यहाँ से भी एच के में एक इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से भी एच के में एक इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वहां से एच के की वैल्यू आ जाएगी। एच के में आपको 2 इक्वेशन मिल गई ना, 2 अननोन 2 इक्वेशन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जब एच और के की वैल्यू मिल जाएगी, उठा के क्या करोगे आप, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेना। मान लो एच के यहाँ पे रख दिया आपने, तो वहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी।
जब h मिल गया, k मिल गया, r मिल गया, और क्या चाहिए आपको, उठा के यहाँ रखो फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये है हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग। अब थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल रखा, ठीक है। इक्वल रखने के बाद यार आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर वो आपको खोलना आता है, वो आप खोल लो खुद ही। सो फाइनली यहाँ से आपको h और k में एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो आप काम कर सकते हो खुद ही, ठीक है। वीडियो पॉज करो और खुद ही करके देखो इसको। तो फाइनली इक्वेशन मिल गई आपको h माइनस टू के इक्वल्स टू माइनस 3, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को भी बराबर करो, यहाँ से भी h और k में एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को बराबर रखो, a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे एक्सपेंड करो। सो फाइनली यू विल गेट माइनस एच प्लस के इक्वल्स टू 1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 6। तो अब क्या है, अब आपके पास h और k में दो इक्वेशन है, ठीक है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, h और k में दो इक्वेशन है, सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो इक्वेशन है आपके पास वही h माइनस टू के इक्वल्स टू माइनस 3, h प्लस के इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो माइनस एच है ना, यहाँ पे ऐड कर लो, ये कैंसल, माइनस टू के प्लस के इज माइनस के, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस कैंसल, के कम्स आउट टू बी 2। अब जब के 2 आ गया, उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दिया है ना, के को के 2 यहाँ रख दो, सो यू विल गेट h प्लस 1, ठीक है। जब 2 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा ना, माइनस एच इक्वल्स टू 1, माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, सो h कम्स आउट टू बी प्लस 1। इतना समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो सेंटर मिल गया, सेंटर क्या है यहाँ पे, h के। अब उठा के जो स्टार्टिंग में हमारे पास तीन इक्वेशन थी, ये वाली, ठीक है। इधर देखो, 1 2 3, किसी भी एक इक्वेशन में एच के की वैल्यू रख दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। समझ में आ गया, तो ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं एच के की वैल्यू, ये हमने रख दी इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में रख ली एच के की वैल्यू, ठीक है। एच के कितना था, 1 2, सो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है आपका 9 प्लस 16 25, आर स्क्वायर 25। तो बस ठीक है, एच मिल गया, के मिल गया, रेडियस मिल गई, उठा के जो हमने सर्कल लेट किया था वहां रख दो, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो एक मेथड ये है करने का, ठीक है। तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए, एक तरीका और है करने का, उसको भी देख लेते हैं। अभी ये सेकंड मेथड कैसे किया हमने, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सही है। अब थर्ड मेथड हम करते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। लेट्स से रिक्वायर्ड सर्कल भी एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं कि ये। अब आप देखो यार, यहाँ पे g f c तीन अननोन है, मेथड सेकंड में भी तीन अननोन थे, है ना, h k एंड r। यहाँ पर g f c, यहाँ भी तीन अननोन है, तो मतलब कम से कम तीन इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g f c, राइट। तो वो कहाँ से मिलेंगे क्योंकि जो सर्कल है वो ए बी सी से पास हो रहा है, तो पास करा देते हैं। यहाँ से क्या होगा, जब हम ए बी सी से पास कराएंगे तो जी एफ सी में तीन इक्वेशन आएगी, जी एफ सी में तीन इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट ए से पास कराया 4 6 से, यहाँ पर x की जगह 4 रखो, y की जगह 6 रखो, यू विल गेट 16 प्लस 36, राइट। 4 to 8 8g, 6 to 12 12f प्लस c, राइट। सो 8g प्लस 12f माइनस सी एंड 16 प्लस 36 52, राइट। इज इट क्लियर, तो ये माइनस सी के बराबर है। नाउ दिस सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट बी, 6 2 से पास करा दो, यू विल गेट 40 प्लस 12g प्लस 4f इक्वल्स टू माइनस सी, राइट। पॉइंट सी से भी पास करा दो 1 7 से, यू विल गेट 50 प्लस 2g प्लस 14f इक्वल्स टू माइनस सी। अब आप देख सकते हो ये जो तीन इक्वेशन है, दिस दिस एंड दिस, तीनों ही किसके बराबर है, माइनस सी के बराबर, ठीक है। अब आप पहले इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर लो, इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों को इक्वल रखो, यू विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जी एंड एफ, राइट। देन
from equation third and fourth again you will get an equation in terms of g and f. ऐसा करने से होगा क्या यार, g और f में आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, वहां से g और f की वैल्यू मिल जाएगी। g और f मिल गया मतलब आपको सेंटर मिल गया। सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, राइट। अब जब g और f मिल गया तो आपके पास तीन इक्वेशन है, 2, 3, 4, किसी भी एक में g f की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c, राइट। तो तीनों अननोन की वैल्यू मिल गई, जी एफ सी की उठा के यहाँ डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में। समझ में आ गया? तो ये काम करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो, अगर समझ में आ गया तो ये काम कर लेते हैं। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेट करो दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेट करने के बाद यू विल गेट 52 प्लस 8g प्लस 12f इक्वल्स टू 40 प्लस 12g प्लस 4f, राइट। सो 8g, here we have 12g, इसको लेकर आ जाओ लेफ्ट साइड में। सो यू विल गेट माइनस 4g, राइट। 12f एंड 4f, 4f को लेकर आओ लेफ्ट साइड में, यू विल गेट 8f। here we have constant 40, here we have constant 52, राइट साइड में लेकर आओ, you will get 40 minus 52, that is minus 12, right? Is it clear? 4 कॉमन ले सकते हो, you will get minus g plus 2f equals to minus 3, ओके। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी g और f। Is it clear? Now from 3 and 4, from equation 3 and 4 दोनों इक्वेशन को बराबर करो। 40 प्लस 12g प्लस 4f इक्वल्स टू 50 प्लस 2g प्लस 14f, राइट। ये समझ में आ गया? अब देखो इधर, here we have 12g, here we have 2g, लेफ्ट साइड लेकर आओ, 12 minus 2 we get 10g, we have 4f, we have 14f, 14f को लेफ्ट साइड लेकर आओ, you will get 4 minus 14 minus 10f, 50, 40 को लेके आओ राइट साइड, 50 minus 40 you get 10, राइट। 10 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, you will get g minus f equals to 1, राइट। तो यार आपके पास g और f में दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये रही g minus f equals to 1, दूसरी इक्वेशन है माइनस जी प्लस 2f माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। सही है, दोनों को सॉल्व करो, ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। 2 minus 1 we get f, 2f minus f is f, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, तो f आ गया माइनस 2, है ना। f आ गया माइनस 2, यहाँ रख दो उठा के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 उधर गया तो माइनस 1, g कितना आ गया माइनस 1। सही है, तो g की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? तो g और f मिलने से हमें सेंटर मिल जाएगा। हमें पता है सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ। सो 1 and 2 ये मिल गया हमें सेंटर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में g और f की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट 52 प्लस 8 इंटू माइनस 1 प्लस 12 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा c माइनस 20, ठीक है। ये आप सॉल्व कर सकते हो खुद भी। तो c आ गया आपके पास माइनस 20। तो जो सर्कल की इक्वेशन हम लेट करके चल रहे थे वहां पर जी एफ सी की वैल्यू पुट कर दो। सो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये हमारी बन गई सर्कल की इक्वेशन। ओके गाइज, तो यार इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको 3 पॉइंट्स दिए जाए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए जाए एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीके में से जो भी आपको बेस्ट लगता है वैसे कर लो, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे चले, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक मेथड और है बट ये डिटर्मिनेंट मेथड है, ठीक है। देख लो जरा इसको भी, ये याद करना पड़ेगा आपको। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई 1, देन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है, उनके लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, जब 12th में आप डिटर्मिनेंट कर लो, ठीक है, एक्सपेंड करना आ जाए आपको, उसके बाद आप ये मेथड कर सकते हो। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे वो देखिए यार। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनकी वैल्यूज तो हमें पता ही है ना, उठा के रख दो यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे सब वैल्यूज रख दो।
सो यू विल गेट x1 y1 क्या है 4 6 है ना, तो 16 प्लस 36 यू विल गेट 52। x2 y2 क्या है 6 2, 36 plus 4 you get 40 here, right? x3 y3 क्या है this, so you will get 50 here. So 4 6 1 6 2 7 1 1 1, right? अब आप देखो कि एक्सपेंड कैसे करना है। पहले ये वाला एलिमेंट उठाएंगे, then hide this column and this row, hide this row and this column, okay? You are left with this determinant. Is it clear? तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला कॉलम और ये रो हाइड कर लो, ये जो बचा है इसको डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख दो 4 6 1 6 2 7 1 1 1, ठीक है। जो साइंस चलेंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेंगे। हियर वी हैव एक्स, सो माइनस एक्स, इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड कर लो, ठीक है। अब जो बचा है उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से बचा है 52 40 50, यहाँ से 6 2 7 और यहाँ पर आपका 1 1 1, राइट? इज इट क्लियर? होप समझ में आ गया है। देन यहाँ पर y है तो माइनस प्लस, सो प्लस वाई। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड कर लो, इसको हाइड कर दो। अब जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लो, यहाँ पे 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा आपका 52 40 50 4 6 1 1 1 1, राइट? इज इट क्लियर? ये हो गया। लास्ट में 1 माइनस 1 करके लिखोगे आप यहाँ पर, और ये कॉलम और ये वाली रो हाइड कर लो, ठीक है। क्या बच गया 52, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखो जरा, ठीक। तो ये लिखा जाएगा लास्ट में 52 40 50 4 6 1 6 2 7। अब 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं वो आना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं तो 4 लिखोगे, फिर ये कॉलम और ये रो हाइड कर लोगे 2 इंटू माइनस 7 ऐसे, राइट? फिर यहाँ पर 6 है तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, -6, ठीक है। इसके लिए ये कॉलम ये रो हाइड कर लोगे तो 6 इंटू 1 6 -1, राइट? प्लस फिर 1 है, इज इट क्लियर? ये कॉलम ये रो हाइड करोगे 7 इंटू 6 42, और ये मल्टीप्लाई करोगे और बीच में माइनस का साइन 42 -2, ओके। सॉल्व करने के बाद ये आपका -10 आ जाता है। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड करो, इसको भी और इसको भी, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद, ठीक है, यहां से तो आता है -2, इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है -20, इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है 40, इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है -200, ओके। तो ये आपका काम है, आप इसको सॉल्व करके देखोगे, एक्सपेंड करके देखोगे। जिन बच्चों को नहीं आता है, जिनको आता है वेल एंड गुड, ठीक है। सो फाइनली यू गेट इक्वेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -10 प्लस 20x प्लस 40y प्लस 200 इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ से -10 आप कॉमन ले सकते हो, सो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y -20 इक्वल्स टू 0। ये सेम इक्वेशन है जो हमें मेथड 1 से मिली, मेथड 2 से मिली, मेथड 3 से मिली, राइट? एंड दिस वाज मेथड 4। तो सभी से सेम क्वेश्चन कर रहे तो सेम ही आंसर आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलें, ओके। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे कुछ। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सर्कल टचेस टू लाइंस, देखो हमारे पास ना दो लाइंस है ऐसे, दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है, दो लाइंस है। इफ सर्कल टचेस टू लाइंस, जैसे यहाँ पे सर्कल है दोनों को टच कर रहा है, ये भी एक सर्कल है दोनों लाइन को टच कर रहा है, ये भी एक सर्कल है दोनों लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है दोनों लाइन को टच कर रहा है, ये भी एक सर्कल है ना, और ये भी एक सर्कल है दोनों लाइन को टच कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका जो सेंटर होता है ना वो वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, इट्स सेंटर लाइज ऑन वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये L1 है, ये L2 है लाइन, है ना, इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक तो ये रहा, इसको B2 बोल रहे हैं, और एक एंगल बाइसेक्टर ये रहा, ये B1 है, ठीक है। तो इन सारे सर्कल का जो सेंटर है वो इन एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा,
ठीक है, यू कैन सी दिस इज बाइसेक्टर 1, यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है बाइसेक्टर पे, यहाँ पे भी जो सेंटर है बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। सही है, समझ में आ गया। दूसरा, यार ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं विच टचेस बोथ दी लाइंस, इनफाइनाइट सर्कल्स आर देयर। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि ऐसा सर्कल मान लो जिसकी रेडियस 5 है, ऐसे कितने सर्कल होंगे? तो फिर तो हम पर्टिकुलरली एक सर्कल की बात कर रहे हैं ना जिसकी रेडियस 5 है, तो वो हो सकता है कि वो एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, फिर तो 4 पॉसिबल है। 4 सर्कल्स, 1 इन ईच रीजन। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ लुक हियर, एक एग्जांपल करते हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ रेडियस लेट्स से 5, ठीक है, 5 रेडियस का एक सर्कल निकालना है। और मान लेते हैं हमें इतना तो पता है ना भाई, जो सेंटर है वो बाइसेक्टर पे लाई करेगा, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और सेंटर इस पे लाई करता है। सही है, तो इस पर हमने क्या करा, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट लेट कर लिया। पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट सपोज y इज t, ठीक है, तो y को हमने t रखा, x कितना आ जाएगा 3 माइनस टी। सो 3 माइनस टी एंड t, ये सेंटर है हमारा। ठीक है, ये इस बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब क्या है, अब हमें पता है कि रेडियस 5 है। आप तो ऐसे देखो, मान लो कि ये वाला सर्कल है, मान लो ये वाला सर्कल, ये सेंटर हो गया, और इस बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स 5, दिस इज रेडियस, है ना? समझ में आ रहा है? सेंटर से लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस, एंड रेडियस इज गिवन 5। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, t की वैल्यू आ जाएगी, ये जो पैरामीटर है ना अननोन, ये t की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखो इधर, डिस्टेंस फ्रॉम r फ्रॉम वन ऑफ द लाइन इज 5। ठीक है, r मींस ये सेंटर की बात हो रही है, टू गेट द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, जब t मिल जाएगा तो सेंटर मिल जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सेंटर। जब सेंटर मिल जाएगा, रेडियस पता ही है 5 है, उसके बाद हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। नाउ दिस इज पॉइंट थ्री, you can see here we have two lines, it's a circle touching these two lines, right? इस रेडियस का तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इस रेडियस की, ठीक, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही सर्कल होगा, है ना? ये भी, और रेडियस cm और cp दोनों बराबर है, सेम रेडियस के। अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें तो ऑफकोर्स इसकी रेडियस तो बड़ी हो जाएगी, है ना? समझ में आ रहा है? पॉइंट फोर क्या है, अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है, इफ अ लाइन L touches the circle, you can see here, ठीक, then length of perpendicular from center to a line, this is equals to radius of the circle. okay, सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा लाइन का, that will be equals to radius, remember this. okay, and fifth point, if equation of two diameters और टू बिगेस्ट कॉर्ड, भाई डायमीटर जो है वो बिगेस्ट कॉर्ड होती है, डायमीटर इज बिगेस्ट कॉर्ड। ओके, दो डायमीटर की आपको इक्वेशन दे दें या बिगेस्ट कॉर्ड की इक्वेशन दे दें, देन सॉल्व देम टू फाइंड सेंटर। दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, we need to find equation of circle passing through these 2 points, let's say a 1 2 and b 5 8, and one of the diameter is given. ओके, तो कैसे निकालोगे? डायमीटर की इक्वेशन पता है हमें, ठीक, तो यहाँ पर लेट सपोज दिस इज ए और बी, तो यार हमें सेंटर चाहिए। अब सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? देखो इधर हमने क्या करा, ये ए बी तो एक कोड है ना, तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया इसका। फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पहले ए बी का स्लोप निकाल लो, दिस कम्स आउट टू बी 6/4। कैसे निकाला? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, देखो इधर 8 माइनस 2 वी गेट 6, 5 माइनस 1 वी गेट 4,
2 से कैंसिल कर लो, यू गेट 3/2। ये तो ए बी का आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना आ जाएगा, -2/3। ये कैसे आ गया, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करके। ठीक है, आई होप पता होगा कौन सा। ठीक है, और स्लोप पता चल गया इसका। ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो मिड पॉइंट निकाल लो भाई, ये कितना आ जाएगा आपका 6/2 वी गेट 3, 8 + 2 10, 10/2 वी गेट 5, तो 3 5। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप है -2/3 और इस पॉइंट से पास हो रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं जब हमें पॉइंट और स्लोप पता हो। ठीक है, अब होगा क्या यार, आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। ठीक है, हमें पता है कि जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास होता है, ये बात हमें पता है, ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ये डायमीटर की इक्वेशन भी पता है। मतलब अगर हम इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दें आपस में, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या देगा हमें, आपको सर्कल देगा, है ना। तो बस यही लाइन ऑफ थिंकिंग है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, यू विल गेट द सर्कल। जब सर्कल मिल जाए आपको, सॉरी सेंटर मिल जाएगा, तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ए या बी, इनसे जो डिस्टेंस आएगा ना वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। तो चलो इतना काम कर लेते हैं। आप देखो इधर, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखो। बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई y-5 इक्वल टू -2/3 इंटू x - 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3y - 15 इक्वल टू -2x + 6। राइट, यहाँ पर -2x है, इसको राइट साइड लेके जाओ, नहीं इसको -2x को लेफ्ट साइड ले आओ, यू गेट 2x + 3y। -15 को राइट साइड ले आओ, यू गेट 16 + 15 दैट इज 21। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। इसको डायमीटर की इक्वेशन के साथ आप सॉल्व करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 2x + 3y = 21, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। x + y = -7, ये डायमीटर की इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x 2y और ये हो जाएगा आपके पास 14। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो गया, है ना। 3 - 2 यू गेट y है, एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 21 + 14 यू गेट 35। तो y आपके पास आ गया 35। सही है, y 35 आ गया। उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख लो तो आपको x भी मिल जाएगा। उठा के यहाँ रख दिया y 35। सही है, -7 - 35 यू गेट -42। तो सेंटर मिल गया आपको -42 35। इज इट क्लियर। अब जब सेंटर मिल गया, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, रेडियस की रिक्वायरमेंट है हमें। रेडियस कहाँ से आएगी, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ए या फिर बी। ठीक है, और वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इतना आ जाएगा ये आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ना ये रेडियस, अभी इसको अंडर रूट में रखो, अंडर रूट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, जब हम सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे r² होता है, तो इसलिए यहाँ से अंडर रूट हटा देना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ जाएगा, आ गया होगा आई गेस, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यार ये होता है। ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सेंटर पता ही है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ए या बी, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द रेडियस। राइट, सो फाइनली जो हमारी सर्कल की इक्वेशन बनी है वो x + 42 होल स्क्वायर प्लस y - 35 होल स्क्वायर इक्वल टू 2938, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें, लेट्स मूव अहेड। नाउ लुक हियर, सरकमफ्रेंस दी है हमें 36 पाई, नॉर्मल की इक्वेशन दे दी एक x + y = 2, एंड इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कोड। ग्रेटेस्ट कोड मीन्स हमें डायमीटर की इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो डायमीटर की इक्वेशन क्या है, 2x - y = 1। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो वहां से हम सेंटर निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल है, ये डायमीटर है। हमें पता है जो नॉर्मल है, सर्कल की जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होती है। ठीक, और ग्रेटेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर,
डायमीटर भी सर्कल से सेंटर से पास होती है, नॉर्मल सेंटर से पास होती है, डायमीटर भी सेंटर से पास होती है। मतलब अगर हमने इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व कर दिया तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, सेंटर पे। समझ में आ रहा है? देखो जरा, ये सर्कल है, ठीक, ये डायमीटर की इक्वेशन हो गई आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, इसका ये सेंटर होगा। ठीक, अब एक नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल की ये नॉर्मल है, नॉर्मल भी सेंटर से ही पास होती है, ठीक, ये नॉर्मल की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, राइट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज डायमीटर। तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा, सेंटर होगा। तो इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करो, सॉल्व करना सभी को आता होगा आई गेस, है ना। तो ठीक है, वहां से सेंटर मिल जाएगा, रेडियस आपको सरकमफ्रेंस से मिल जाएगी। सरकमफ्रेंस गिवन है कितनी, 36 पाई। फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, 2 पाई आर, है ना, पाई से पाई कैंसल, रेडियस यहाँ से आपको मिल गई 18, सो रेडियस कम्स आउट टू बी 18। ओके, सेंटर हम निकाल देते हैं। दोनों को सॉल्व कर दो, डायमीटर और नॉर्मल की इक्वेशन को, डायमीटर और नॉर्मल की इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 2, सॉल्व करो, ऐड कर लेते हैं, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया आपका, 2x प्लस एक्स वी गेट 3x, 1 प्लस 2 वी गेट 3, सो x कम्स आउट टू बी 1। जब x 1 आ गया तो यहाँ पे उठा के रखो, y भी आपका 1 आ जाएगा। तो सेंटर एक्स वाई हमें मिल गया, मतलब सेंटर मिल गया 1 1, ठीक है, रेडियस मिल गई 18। तो इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप सभी को समझ में आ गया है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते, टाइम की कमी है, ठीक है, आप बनाना नहीं चाहते, उनके लिए यार आप ये पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है।